Okay, now moving to the second kind of practicals in bioinformatics, that is study of protein structure from the protein database, that is PDB. We have seen theory regarding PDB in detail. You can go through that video also to find out how the protein database is working, what is the procedure to submit the sequences to the protein database. Basically, let's have short revision on that. PDB is a database which contains 3D structure of all the major proteins, all the major large biomolecules. Majorly प्रोटीन्स आर देयर. प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन डेटा बैंक के अंदर अवेलेबल है. सो बेसिकली ये इस इंटेंशन से बनाया गया था कि जो भी रिसर्चर प्रोटीन के ऊपर काम कर रहा है, अगर उसको अपना रिसर्च प्रोटीन का स्ट्रक्चर शेयर करना है या फिर उसके रिलेटेड कुछ प्रोटीन्स के डिटेल चाहिए, तो वो यहाँ से उसको रिट्राइव भी कर सकता है. यहाँ पे अगर आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखेगा तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली दो टेक्निक के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया गया है. एक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड दूसरा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो कोई भी प्रोटीन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से आइडेंटिफाइड होने के बाद इस डेटा बैंक में सबमिट होता है. कोई भी बायोकेमिस्ट या कोई भी रिसर्चर उसको सबमिट कर सकता है. आफ्टर सबमिशन they will evaluate, they will check it, and once they find that submission is correct, they will publish that data on the protein data bank. Okay, this is organization which will be under the governance of Worldwide Protein Data Bank. Okay, it is a good platform to learn the protein. अभी हम देखते हैं, ये सब थियरी की बातें हो गई कि प्रैक्टिकली हम कैसे परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले हमको पीडीबी की वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.rcsb.org के ऊपर क्लिक करना है. देन सर्च बॉक्स के अंदर हमको पीडीबी आईडी डालना है, पीडीबी आईडी या फिर कोई कीवर्ड डालना है. यहाँ पे हमको एनसीबीआई वेबसाइट पे से प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. या प्रोटीन का ही डेटा बैंक है, तो जस्ट आईडी डाल के आप प्रोटीन का जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हो. क्लिक ऑन द सर्च बटन. फिर सर्च में आप जैसे अगर पीडीबी आईडी डाल रहे हो तो स्पेसिफिक आईडी ही का ही जो प्रोटीन है वो खुलेगा. अगर आप कोई कीवर्ड डाल रहे हो तो यू नीड टू एनालाइज कि आपके हिसाब से कौन सा परफेक्ट है. उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो प्रोटीन खुल जाएगा. तो उसके ऊपर सारी डिटेल्स होंगी दैट यू कैन आइदर डाउनलोड और आइदर यू कैन व्यू इट ऑनलाइन. अगर आप उसको डाउनलोड कर रहे हो तो दैट शुड बी डाउनलोडेड इन द पीडीबी फाइल फॉर्मेट. और जो आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा जिसका नाम है रैस्मोल व्यूअर, उसके अंदर ही आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और प्रोटीन के एनालिसिस जो है वो कर सकते हो. ओके, सो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. यू जस्ट नीड टू ऐड द एसेशन नंबर, क्लिक ऑन टू द सर्च बटन एंड यू कैन रिट्राइव द data. If you want to observe it online, you can. If JavaScript is in your system, if you want to download it, you can download it in the form of PDB file. After downloading, you can observe the result in the software which is called as a Rasmol viewer. अभी प्रैक्टिस करते हैं. ये दो प्रोटीन है जिसका एसेशन नंबर दिया है. वन इज 6F5K. तो कैसे काम करेंगे, जस्ट हमारे पास एसेशन नंबर है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं अपने रेफरेंस के लिए. स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे. सबसे पहला क्या है, हमको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है www.rcsb.org. इस वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए ये गए हम लोग, तो आ गई www.rcsb.org. ओके, देन दिस इज द होम पेज ऑफ दिस वेबसाइट. जस्ट हमको rcsb.org गूगल में आप लिखोगे तो भी वो पेज जो है वो होम पेज खुल जाएगा. ये होम पेज खुल गया. उसके बाद हम कीवर्ड्स में हमारे पास एसेशन प्रोटीन का पीडीबी आईडी है तो वो एंटर कर रहे हैं. जैसे ही एंटर करने के बाद सर्च बटन के ऊपर क्लिक किया, ये जो है वो खुल गया. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. उसमें डिटेल क्या है, एक तो वो प्रोटीन किस तरह का है, तो इट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, कौन से ऑर्गेनिज्म में से आया है.
तो थर्मोफिलोमाइसिस थर्मोफिलस में से आया है। एक्सप्रेशन सिस्टम एस्परजिलस है। कब डिपोजिट हुआ है? 12/1/2017 को डिपोजिट हुआ है वो। उसके बाद वो एनालाइज होकर रिलीज कब हुआ है? 12/12/2018, ऑलमोस्ट 1 ईयर। ओके, हु हैव सबमिटेड दिस, दैट इज कॉल्ड एज ऑथर। फाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। कौन सी मेथड यूज की है? तो एक्सरे डिफ्रेक्शन, जिसका रिजोल्यूशन है 1.62। आर वैल्यू वर्क, ये सब जो है दिस इज रिस्पेक्ट टू रिजोल्यूशन एंड ऑल दैट। ठीक है, अभी अगर हमको 3D स्ट्रक्चर देखना है तो हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो इसको यहां से जूम करेंगे, ये आ गया 3D स्ट्रक्चर। कैंसिल करो, उसको किसी और फॉर्मेट में देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करो, फिर उसको वापस आप जूम करके देख सकते हो। ये हुआ। ये जो लैकेज एंजाइम है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमको अगर उसको डाउनलोड्स में देखना है, डाउनलोड करके देखना है, तो जस्ट राइट साइड पे सिंपल डाउनलोड फाइल है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। पीडीबी फॉर्मेट के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप पीडीबी फॉर्मेट के अंदर क्लिक करोगे, यहाँ पे ये देखो डाउनलोड हो रहा है 6F5K पीडीबी फाइल। ये डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने के लिए शो इन फोल्डर करना है। ये हो गया है। अभी इसको ओपन करने के लिए ओपन विथ क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट में रासमोल हो तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये रासमोल मैंने ओपन किया है। रासमोल इज अ टूल सॉफ्टवेयर, और यहाँ से उसको सीधे ड्रैग कर दो। जैसे ही आप ड्रैग कर दोगे, ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी रासमोल में ओपन करने के बाद इसको आप मूव कर सकते हो, डिटेल में स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो सकता है। अगर आपको कुछ अलग तरीके से स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना हो तो यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर डिस्प्ले। ये वायर फ्रेम वर्क है। बैकबोन स्ट्रक्चर हुआ तो ये बैकबोन में कौन सा फ्रेम है उसके हिसाब से डिस्प्ले में। और रिबन स्ट्रक्चर में चाहिए तो आपको ये, आपने ऐसी कुछ इमेजेस जो है वो आपके कुछ रेफरेंस बुक किया है, रिसर्च पेपर के अंदर देखी होगी। यू कैन मूव इट, जहाँ पे कौन से डायरेक्शन, एक्टिव साइट क्या है एंजाइम का, वो सब जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये टूल बहुत बड़ा है। रिसर्चर अपने हिसाब से उनको जो भी कुछ चीजें चाहिए उस हिसाब से वो सिलेक्ट करके जो है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर उनको बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है तो दे कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर बॉन्ड हियर। उसको अलग अलग कलर भी देख सकते हो। कोई और मॉडल, किसी से बॉल स्टिक मॉडल के फॉर्म में आपको देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, या फिर कार्टून फॉर्मेट में देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो। जिस तरीके से आपको प्रोटीन को रिप्रेजेंट करना है, उसको एनालाइज करना है, वो फॉर्मेट सिलेक्ट करके आप जो है वो चूज कर सकते हो। दिस इज हाउ पीडीबी इज वर्किंग विथ अ सिंपल स्टेप्स। स्टेप्स कौन से है एक बार देख लें। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस rcsb.org। ये याद रखो आप वेबसाइट। पीडीबी आईडी एंटर करो, सर्च करो। जैसे ही सर्च कर लोगे, डाउनलोड करने के लिए राइट में डाउनलोड ऑप्शन में जाके पीडीबी फाइल पे क्लिक करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको उसको ऑब्जर्व करना है इन योर सिस्टम, then you should have this software which is called as a Rasmus. Okay, this is very simple practical, simple than the first one. बट ये अगर आप किसी एंजाइम या किसी प्रोटीन के ऊपर काम कर रहे हो तो आप इस वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे। एंड ये फर्स्ट स्टेप है कि कैसे सीक्वेंस या फिर कैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।